Hello student, today we will read new chapter. It's raining. It's raining means बारिश हो रही है. तो चलो आज हम एक न्यू चैप्टर पढ़ते हैं. ओके. तो देखिए बेटा, इमेज में आपको कौन दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, एलिफेंट. और किसके पेड़ दिखाई दे रहे हैं? बनाना के. और बनाना के पेड़ में क्या लगे हुए हैं? बनानास. ओके. तो चलो आज हम इसकी कहानी पढ़ते हैं. जो एलिफेंट है इसका नेम है अप्पू. ओके. अप्पू एट बनानास मीन्स अप्पू ने खाए केले. तो चलो स्टार्ट करें. अप्पू लाइक्स बनाना वेरी मच. अप्पू को बनाना बहुत पसंद है. ही प्लक्स एंड ईट्स बनाना फ्रॉम द ट्रीज एवरी डे. ही प्लक्स, प्लक मीन्स तोड़ना. वो हर रोज बनाना के पेड़ से बनानास तोड़ता था और खाता था. One day he saw that the banana trees were dropping. Dropping means होता है सूखे हुए, गिरना या मुरझा जाना. ओके. तो एक दिन उसने क्या देखा? एक दिन उसने देखा कि बनाना के पेड़ मुरझा रहे हैं. ओके. गिर रहे हैं. It had not rained for a long time. बहुत लंबे समय से बारिश भी नहीं हुई है, जिस वजह से बनाना के पेड़ कैसे हो रहे हैं? मुरझा गए हैं, सूख गए हैं और गिर रहे हैं. ठीक है. तो अप्पू ने क्या किया? आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सेड अप्पू. अप्पू ने कहा मुझे अपनी ट्रंक में, अपनी सूंड में पानी लेके आना चाहिए. ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर. वो नदी की ओर जाने लगा. अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी. अप्पू ने तब तक पानी पिया जब तक कि वो खुश होता है, यानी कि उसने खूब पेट भर के पानी पिया. ही बाथ हिज बॉडी विथ हिज ट्रंक. उसने अपनी सूंड से अपनी बॉडी को धोया भी, यानी कि उसने नहाया भी. देन ही कैरीड वाटर इन हिज ट्रंक एंड पोर्ड इट ऑन द बनाना ट्रीज. और उसके बाद उसने अपनी सूंड में पानी क्या किया? उड़ेला. पोर मीन्स होता है उड़ेलना या निकालना. ओके. उसने अपनी जो सूंड में वो पानी भर के लेके आया था, उसे उसने बनाना की ट्री के ऊपर निकाला या फिर उड़ेल दिया. एज सुन एज द बनाना ट्रीज गॉट वाटर दे केम अलाइव. जैसे जैसे बनाना के पेड़ को पानी मिलता रहा, वे वापस से जिंदा होने लगे. ओके. उनमें वापस से जान आने लगी. अप्पू सेड फ्रॉम नाउ फ्रॉम नाउ ऑन आई विल गेट वाटर फॉर यू एवरी डे. अप्पू ने कहा कि आज से मैं तुम्हारे लिए हर रोज़ पानी लेके आऊँगा. आफ्टर ऑल यू ऑल्सो गिव मी राइप एंड टेस्टी बनानाज. क्योंकि तुम मुझे, राइप मीन्स पके हुए एंड टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट, क्योंकि तुम मुझे पके हुए स्वादिष्ट बनानाज तो देते हो. ओके. तो अप्पू ने क्या कहा बनाना ट्री से? मैं तुम्हारे लिए हर रोज़ पानी लेके आऊँगा क्योंकि तुम मुझे टेस्टी टेस्टी पके हुए बनाना भी तो देते हो. ओके. अब बेटा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं. उसके बाद है एक छोटी सी पोयम. ओके. जो किसके बारे में है? क्लाउड्स के बारे में. तो इमेज में आपको देखिए क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं और डिफरेंट टाइप के शेप में. ओके. तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम पोयम. फेयर एंड वाइट, ग्रे एंड ब्लैक, द क्लाउड्स अराइव इन अ मैजिक पैक. फेयर एंड वाइट, सफ़ेद, एकदम फेयर, कुछ ग्रे, कुछ ब्लैक कलर के क्लाउड. ऐसा लगता है मानो एक जादुई पोटली लेकर आए हों. ओके. एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड फॉन्स, कुछ ऐसे लगते हैं जैसे मानो एलिफेंट हैं. किसके शेप्स? क्लाउड्स के. और कुछ लगते हैं जैसे कि हॉर्स हैं, कुछ तो लगते हैं डॉग्स हैं और कुछ लगते हैं ऐसे जैसे कि फॉन्स मीन्स होता है हिरन का बच्चा. कुछ तो ऐसे लगते हैं जैसे कि वो हिरन के बच्चे हों. समटाइम्स दे लुक लाइक अ पेयर ऑफ स्वान. कभी कभी तो वो स्वान के एक पेयर की तरह भी दिखाई देते हैं, यानी कि हंसों के जोड़े की तरह भी दिखाई देते हैं. इन मोमेंट दे कम, इन मोमेंट दे गो. एक क्षण में वो आते हैं और एक क्षण में वो चले जाते हैं. समटाइम्स दे फ्रीज, कभी कभी तो वो जम जाते हैं. आसमान में बादल क्या हो जाते हैं? जम जाते हैं. एंड फॉर वीक्स दे स्टे, और एक हफ्ते तक वो आसमान में ही रुके रहते हैं. एंड समटाइम्स दे डिसअपेयर फॉर मैनी
और डेज, और कभी कभी तो वो कई दिनों के लिए डिसअपेयर हो जाते हैं। डिसअपेयर मीन्स गायब हो जाना। ठीक है, कभी कभी तो वो आसमान में एक हफ्ते तक दिखाई देते हैं, और कभी कभी तो वो कई दिनों तक गायब होते हैं, मीन्स कि आसमान में दिखाई नहीं देते हैं। समटाइम्स दे पोर, कभी कभी वो खूब बरसते हैं। पोर मीन्स होता है उड़ेलना या निकालना। ओके, पानी बहाना, पानी निकालना। तो बादल क्या करते हैं, अपने बादलों से पानी रेन के रूप में नीचे जमीन में बरसाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी वो तो पानी बरसाते हैं। समटाइम्स दे थंडर, थंडर मीन्स होता है गरजना, और कभी कभी तो वो गरजते हैं। स्प्रेडिंग द कलर इन अ रेनबो ऑफ वंडर, और कभी कभी तो रेनबो में आश्चर्य से कलर्स बिखेर देते हैं, बहुत ही रंग बिरंगे कलर बिखेरते हैं। आपने रेनबो देखा है ना। एंड समटाइम्स दे हेल, हेल मीन्स होता है ओले। पेल्टिंग द ग्राउंड, पेल्टिंग मीन्स, पेल्टिंग द ग्राउंड मीन्स होता है जमीन को पीटना। तो कभी कभी तो वो ओलों के रूप में आते हैं, और मानो ऐसा लगता है कि वो जमीन को जोर जोर से पीट रहे हो। ओले देखे हैं ना आप सभी ने। एंड ब्रेकिंग द ग्लास इन रिंगिंग चाइम्स, और ऐसा लगता है मानो कि वो शीशे को तोड़ रहे हैं। जब ओले जमीन में पड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि शीशा टूट रहा है, और उससे कैसी आवाज आ रही हो, एक घंटी की झनकार की आवाज आ रही हो। ठीक है, चाइम्स मीन्स होता है घंटी की आवाज। ओके, तो यहाँ पर किसको डिस्क्राइब किया है, यहाँ पर बादलों को डिस्क्राइब किया है कि बादल कैसे दिखाई देते हैं, वो किस तरह से आसमान में आते हैं और कब हमें दिखाई देते हैं, और किन किन शेप्स में वो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, और रेन ही वाटर का मेन सोर्स है। ओके बेटा, तो ये है आपका चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।